डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म ने मल्टीवर्स के कम लेकिन मार्वल के काफी रंगडंग फैंस को समझा दिए हैं। और अब जब भी किसी मार्वल की फिल्म का कोई टीजर या ट्रेलर आएगा तो पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। अरे इस पर तो हम अपनी भड़ास किसी और दिन निकालेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म से जुड़े उन सवालों की जिनका जवाब हमें फिल्म में नहीं मिला। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। क्या वांडा जिंदा है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस क्रिएटेड बाय वांडा फॉर अमेरिका शेवेज टू ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर यूनिवर्स एक तरह से वांडा के दिमाग में घुसे भूत को निकालने का ही सारा कार्यक्रम थी। वांडा जो कि हमेशा से अकेली थी, विजन के रूप में उसे एक परिवार मिला था और वो भी उससे छीन लिया गया। वेस्ट व्यू में उसने एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी काम नहीं बना। फिर उसे डार्क होल्ड बुक मिली जिससे उसके दिमाग में किसी दूसरे यूनिवर्स से अपने बच्चों को लाने का या कहें कि मल्टीवर्स में भसड़ मचाने का आइडिया आया। और सोने पे सुहागा ये कि मल्टीवर्स के दरवाजे एक मुक्के में खोल देने वाली अमेरिका शेवेज भी इस यूनिवर्स में आ गई। और फिर क्या, बंदर के हाथ उस्तरा लग गया। बस यहीं से वांडा को एक उम्मीद मिली। लेकिन इस फिल्म के एंड में वांडा को समझ में आ गया कि जो जिंदगी वो चाहती है वो जिंदगी पाने का उसका तरीका गलत है। बिना मल्टीवर्स को छेड़े सिर्फ शादी.com पर जाकर भी वो अपने सपने को पूरा कर सकती है। इसलिए उसने अपनी जिद छोड़ी और जहाँ वो थी वहीं पे उसने इस यूनिवर्स के साथ साथ बाकी के यूनिवर्स में जितने भी डार्क होल्ड थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। उसने उस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद भी डिस्ट्रॉय हो गई, जहाँ तक की फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन उस सीन को जब बाहर से दिखाया जाता है तब वहाँ वांडा के केओस मैजिक की पर्पल लाइट का इफेक्ट कुछ सेकंड्स के लिए हमें दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि वांडा वहाँ पर नहीं मरी। क्योंकि वांडा जैसी कैरेक्टर को मार्वल इतने सस्ते में तो नहीं निपटाने वाला। वांडा से रिलेटेड कई सारी और स्टोरी लाइन्स हैं जो अगर मार्वल ने नहीं दिखाई तो फैंस के साथ ही खुद मार्वल का भी भारी नुकसान हो जाएगा। और पैसा किसको ही प्यारा नहीं होता। फिल्म के ही एक सीन में वांडा कहती है कि उसकी डेस्टिनी यूनिवर्स पर राज करने की है, और जिस तरह से उसके लाख कोशिशों के बाद भी वांडा को उसकी मनपसंद जिंदगी नहीं मिल रही तो उससे साफ है कि फ्यूचर में वांडा किसी बहुत बड़े इवेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। वांडा जिंदा है इसका एक और सबूत ये भी है कि मार्वल एक सीक्रेट एक्समैन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और बिना वांडा के एक्समैन सिर्फ फॉक्स के यूनिवर्स में हो सकते हैं, यहाँ नहीं। वांडा एक्समैन का एक ऐसा पार्ट है जैसा समोसे में आलू, तो वांडा हमें आगे भी जरूर दिखाई देगी। इल्यूमिनाटी टीम का क्या हुआ? इस फिल्म में हमने इल्यूमिनाटी की टीम देखी, लेकिन उस वांडा के सामने जो लिविर नहीं करती बल्कि उसे चाहिए फुल इज्जत। तो वांडा ने इल्यूमिनाटी की टीम को ऐसे निपटा दिया जैसे वो मोम के खिलौने हो। और ब्लैक बोल्ट को तो उसने जैसे मारा वो तो कुछ ज्यादा ही भयानक सीन था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इल्यूमिनाटी का आगे एमसीयू में क्या फ्यूचर है? तो देखो, मार्वल ने जैसे इल्यूमिनाटी को हैंडल किया वो काफी अजीब है। कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी की टीम इतनी भी हल्की नहीं थी कि कोई भी आए और उनके रास्ते लगा जाए। लेकिन यहाँ मार्वल को कुछ जाने माने कैमियोज करवाने थे तो उन्होंने यहाँ ये तुक्का फिट कर दिया। लेकिन अब मल्टीवर्स है तो इतना तो साफ है कि इल्यूमिनाटी की कोई और टीम किसी और यूनिवर्स में होगी या शायद फ्यूचर में बनेगी। क्योंकि ओरिजिनल इल्यूमिनाटी की टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन भी थे, और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज तो इस टीम का हिस्सा थे लेकिन आयरन मैन नहीं, ना ही आयरन मैन का कोई मेंशन हुआ। इसी से सवाल ये बनता है कि इस यूनिवर्स का आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क कहाँ है? तो पहले देखते हैं कि अगर इस यूनिवर्स में आयरन मैन है तो कहाँ है, क्योंकि हमने यहाँ अल्ट्रॉन बोट्स तो देखे हैं। तो मार्वल में चीजें कॉमिक्स से थोड़ी अलग चलती हैं। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को आयरन मैन ने नहीं बल्कि हैंक पिम ने बनाया था। ठीक वैसे ही शायद इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बोट्स को रीड रिचर्ड्स ने बनाया है। टोनी स्टार्क शायद कभी आयरन मैन बना ही ना हो, और अगर बना भी होगा तो उसे इल्यूमिनाटी की टीम में ना लिया गया हो। क्योंकि इल्यूमिनाटी एक ऐसी हरामी टीम है जो अपने ही दोस्तों से झूठ बोलने और उनसे सीक्रेट छुपाने में थोड़ा भी नहीं शर्माती। दूसरा एंगल ये कि शायद इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क हो ही ना, क्योंकि मैन मार्वल यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 पर अभी तक फैंटास्टिक फोर और एक्समैन नहीं है, जबकि इस यूनिवर्स यानी कि अर्थ 838 में ये दोनों है। तो शायद इस यूनिवर्स में आयरन मैन, एवेंजर्स और शील्ड हो ही ना। और मुझे मार्वल से उम्मीद भी नहीं है कि आने वाली किसी फिल्म में वो इस यूनिवर्स को फिर से दिखाएंगे, या क्या पता फिर दिखा भी दें, और तब तो हमें पता चल ही जाएगा कि कहाँ कितना गहरा है। क्या वो टीम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैनन है? तो जब मार्वल की वो टिप सीरीज आई थी तब मार्वल वालों ने ये कहा था कि वो टिप भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही हिस्सा है। लेकिन हमने देख लिया कि कैप्टन कार्टर को वांडा ने मार दिया, जबकि वो टिप के सीजन 2 में कैप्टन कार्टर हमें दिखाई देगी, क्योंकि उसकी कहानी अभी आगे तक दिखाई जानी है। तो फिर लफड़ा क्या है? तो हो सकता है कि या तो ये मार्वल की कोई गलती है या फिर शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के हाथों जो मरी थी वो कैप्टन कार्टर की एक वेरिएंट है। और अगर ऐसा हुआ तो फैंस की चांदी चांदी है, क्योंकि फिर तो हमें आगे कई और सुपर हीरोज के वेरिएंट भी नजर आ सकते हैं जिन्हें सेम एक्टर ही प्ले कर सकता है। क्लिया कौन है? तो इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन इवेंट के बारे में बताती है और एक पोर्टल खोलकर उसे साथ ले जाती है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्लिया कौन है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहाँ ले गई है? तो देखो, क्लिया कॉमिक्स में तो डोरमामू की नीस होती है और डॉक्टर साहब पर उसका दिल आ जाता है, इसलिए वो डोरमामू को धोखा देती है। क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज शादी भी करते हैं और बाद में क्लिया डार्क डायमेंशन के सोर्सरर सुप्रीम भी बनती है।
लेकिन एमसीयू में चीजें थोड़ी अलग तरह से काम करती है, इसलिए शायद हो सकता है कि क्लिया और डोरमामू का कोई कनेक्शन ना दिखाया जाए। हालांकि जिस जगह पर क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को ले गई है वो जरूर डार्क डायमेंशन है और कहीं न कहीं फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना डोरमामू से भी जरूर होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई। अब सवाल ये आता है कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख का क्या मतलब है? तो बिना बात घुमाए इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था और एक्स्ट्रा आंख पाई थी, ठीक उसी तरह अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के भी तीसरी आंख आ गई है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज की चीजों को लेकर समझ काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनके पावर्स का लेवल अप हो गया है और शायद तक अब वो उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें एक आम इंसान अपनी 2 आंखों से तो नहीं देख सकता। ठीक ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में भी होता है, जहाँ आई ऑफ आगामोटो की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को तीसरी आंख मिली थी और उसका काम भी कुछ ऐसा ही था। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ वांडाज मैडनेस से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। अगर आपके दिमाग में भी इस फिल्म से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिख देना, हम उन सवालों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।